से जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बहुत सारे सवाल पूछ रही है। आज बहुत सारे सवाल हमारे बीच भी होंगे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए जो पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं। आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पूरे पैनल में संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो राहुल को चीन में रब दिखता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। और सबसे पहले आज चंद्रमोहन जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। पानी पी पी कर आप लोग कोस रहे थे सरकार को, जब गलवान का मुद्दा हुआ, जब डोकलाम का मुद्दा हुआ, चीन को लेकर जिस तरीके के आप लोगों की रिएक्शंस आ रहे थे, उसके बाद उसी चीन को आप शांति प्रिय बताते हैं जब आप विदेशी सरजमी पर जाते हैं। तो ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या हो जाता है राहुल जी को विदेश की सरजमी पर जाके? देखिए लावनी जी, क्या है कि पूरी भाजपा और भाजपा के नेता को राहुल गांधी की विरोध की जो धारणा इतनी भर गई है कि वो उससे कुछ सीख तो पाते नहीं। जब उनको कुछ बोलना नहीं आता, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं वो मैदान में आ जाते हैं बोलने के लिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, पहले तो ये सत्यार्थ में वो लोग जवाब दें कि राहुल गांधी जी जब चाइना के लिए उनके अगेंस्ट बात करते हैं तो वो तब सत्य था, या अगर राहुल गांधी जी ने आज जिस बात को सत्य किया है वो दोनों में से किस बात को सत्य करते हैं? गिरना छोड़ दें, ये बात बता दें कि किस बात का सत्य ठीक है। इसका जवाब मैं चाहता हूं कि मेरे भाजपा के मित्र थे। मैं अपने विषय पे आता हूं। वो भी तो एक प्रेम था चाइना के प्रति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री दिया करते थे। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों में जा जाके देश की गरिमा बढ़ाई, क्योंकि उनके पास मर्यादा थी, शायद उस मर्यादा का उपयोग करते थे। क्योंकि आज उनके पास तंत्र है, इसलिए शायद उस पर बात नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी सुना देता हूं, दिखा भी देता हूं, शायद उससे पता चल जाए कुछ। तो क्या है कि सिर्फ विषयों से भटकाना और मुद्दों पे बात ना करना, ये भाजपा का तंत्र का आज एक विषय बन गया है। और वो राहुल विरोधी होते हुए भूल जाते हैं कि किस विषय पे बात करनी है। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसको जो कमेटी होती है राज्यसभा लोकसभा की, उसमें सेक्रेटरी होता है। अगर राहुल गांधी जी सांसद होते हुए कुछ गलत बोलते हैं तो तंत्र के उसके थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गलत कुछ बोला हो तब। अगर विपक्ष के नाते लोकतंत्र है, क्योंकि अगर आज आप लोकतंत्र है, आप भी लोकतंत्र के अंदर आज डिबेट कर रही हैं, चाहे वो पक्ष में कर रही हैं या विपक्ष में कर रही हैं, तो लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। वो सवाल ना पूछे कि आरडीएक्स कहां से आया, इतने लोग कैसे मरे, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। चंद्रमोहन जी, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन आपकी आखिरी बात में आपने कहा कि लोकतंत्र में क्या अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लोकतंत्र की तो खूबसूरती ही विपक्ष जितना मजबूत हो उसे मारा जाता है, लेकिन वो लोकतंत्र जो अपने देश की सीमा के अंदर हो। लोकतंत्र मतलब हमारी लोक का तंत्र। ये विदेशी लोक में जाकर अपने तंत्र, अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना मतलब अपने देश पर सवाल खड़ा करना होता है। सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से आप तमाम सवाल पूछिए, आप अधिकार रखते हैं, लेकिन विदेश की सरजमी पर जाकर। और आपने कहा कि दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं, तो ये बात तो आप पर भी लागू होती है कि दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि चीनियों ने भारतीय सैनिकों को किस तरीके से परास्त किया, आपने बहुत सारे, आप लोगों ने हमारी सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाए, लेकिन दूसरी तरफ आप जाकर विदेशी सरजमी में चीन को शांति प्रिय बताते हैं। एक उंगली अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठाते हैं चंद्रमोहन जी, तो 4 उंगलियां आप लोगों की तरफ भी उठती है, तो उसका सवाल तो जवाब तो देना होगा ना। भी बाहर गए थे, 10 जगह गए थे, और 10 जगह उन्होंने जाके कहा था कि देश से बाहर जाने के बाद नहीं आऊंगा आता। ये 4 प्रश्न करे थे। मैं भी, मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा, मैं भी थोड़ी देर में चला के सुनाऊंगा उनसे। क्या वो देश का अपमान नहीं था? वो देश के प्रधानमंत्री है कि आज उनके साथ लोकप्रियता ज्यादा है, तो क्या विपक्ष का कोई व्यक्ति प्रश्न करे वो राष्ट्रद्रोह हो गया, और जो नेता है वो कुछ भी बात करे वो राष्ट्र प्रेम हो गया।
किस तरह की राजनीति कर रहे हैं भाजपा मतलब वाले? आप उनके साथ साथ चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यानी आपने तो आपके मंत्री ने तो मणिशंकर अय्यर साहब तो पाकिस्तान में बैठकर कह रहे थे कि मोदी की सरकार को हटाना है। खैर इंद्रजीत जी देखिए, ये तर्क बार बार दिया जा रहा है। मैं तब से देख रही हूं जब से राहुल गांधी जी का ये बयान आया, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा सवाल पूछ रही है तो पहले उनको भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी तो अब बड़े बड़े नेता विदेशों में जाके किस तरीके से विपक्ष को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं। लावनी जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कभी नहीं रहा है सिद्धांत कि हम अपने देश की बुराइयां जाके विदेशों में करें। ये कांग्रेस को ही मुबारक हो और कांग्रेस बाखूबी ये काम को निभा रही है। शुरुआत कांग्रेस की आज से नहीं होती, ये नेहरू जी के टाइम से होती है। नेहरू जी ने जिस तरह से हमारे वीटो पावर में यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए अमेरिका ने और भी दूसरी कंट्रियों ने जब भारत को मौका दिया था शामिल होने के लिए, तो नेहरू जी ने सबसे पहले अपना जो हृदय का प्रेम दिखाया था वो चाइना के लिए दिखाया था। कहा था हमें नहीं ये सदस्यता, आप चाइना को देते। तो इनका चाइना का प्रेम उस टाइम से जुड़ा हुआ है। और राहुल गांधी तो जब से भारतीय राजनीति में आए तब से उन्होंने हमारे देश पे ज्यादा से ज्यादा देश को जो है ना काटने की कोशिश करी है। हर जगह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते जहां भारत की बुराई ना करे। आप हमारी बुराई करिए, हमारे नेता की बुराई करिए, देश के प्रधानमंत्री बुराई करिए, मगर आप जो देश में रह के करिए ना। आपको बहुत देश में ही अपने में बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां आप बात पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है जो देश की सर्वोच्च पंचायत है जी, में आप नहीं पूछते, आप वहां तक भागते हैं क्योंकि वहां आपको बोलना नहीं आता, सदन में आपको बैठना नहीं आता। सदन में आपको बैठना नहीं आता, वहां बैठ के आप आंख मारते हो। सदन न्यायपालिका सदन